देखो बच्चों एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 12 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो लास्ट में कह रहा लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो इस बात की इवेंट मान लो कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है या अदर देन डायमंड है। आइए सॉल्व करते हैं। लेट E1 एंड E2 आर respectively the events of the lost card being diamond and other than diamond। तो लॉस्ट कार्ड के डायमंड होना और ना होने की इवेंट मान ली। अब देखो बच्चों, डायमंड जो होते हैं वो कितने होते हैं? डायमंड होते हैं 13 और टोटल कार्ड होते हैं 52। ये आ गया 1/4, 13 4 जा 52। और देखो PE2 डायमंड से अलग कितने बचे? 39। टोटल 52 कार्ड है ना, 52 में से 13 कम कर दिए 39 अपॉन में 52। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, ये आ गया। अब ये कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन करते हैं और फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। तो इसकी इवेंट मान लो, लेट ए मान लेते हैं बी द इवेंट of getting 2 diamonds। अब देखो बच्चों, PA/E1 यानी E1 का मतलब है कि लॉस्ट कार्ड जो है डायमंड है। टोटल 52 कार्ड हैं, अगर एक डायमंड उसमें से लॉस्ट हो जाता है तो टोटल कार्ड बचेंगे 51 और डायमंड होते हैं 26 और वो 13 में से अगर एक डायमंड लॉस हो गया तो 12 बचे। तो बाकी जो 12 डायमंड बचे हैं उनमें से हमें 2 कार्ड लेने हैं और वो 2 कार्ड 51 में से भी माने जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका सिंपल बताता हूँ, एक ट्रिक। यहाँ 2 है ना, तो 12 को 2 बार ओपन करेंगे 12 से। देखो 12 × 11, देखो 1 2 बार। अगर यहाँ 3 होता तो एक बार और कर देते 10। ऐसे यहाँ 51, यहाँ 2 है ना, तो 51 × 50, बस इतना करेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप थोड़ा सा। ये 2 से काट देते हैं 6 बार और 2 से 25। 3 से काट दो इसको 2 बार और 3 से इसको 17 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 2 जा 22, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं। 17 पंजे 85 का 5 कैरी 8, 17 दूनी 34 और 8 42। इसी तरह से PA/E2 यानी E2 का मतलब है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, अदर देन डायमंड है। अगर डायमंड से अलग कोई कार्ड लॉस्ट होता है तो इसका मतलब डायमंड तो 13 के 13 बचेंगे और उसमें से हमें 2 डायमंड निकालने हैं। कितने डायमंड निकालने हैं? 2 डायमंड्स। और वो 2 डायमंड 51 कार्ड्स में भी तो माने जाएंगे, क्योंकि जो 13 डायमंड हैं वो 51 कार्ड में तो शामिल हैं। तो इसको सॉल्व करो। 13 × 12 और अपॉन में 51 × 50। अब इसको काटो 2 से 6 बार और 2 से 25। अब 3 से 3 2 जा 6
और 3 से इसको 17, 13 टू जा 26, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 17 पंजे 85 का 5, 8 17 दूनी 34 और 8 42, ये आ गया, यहाँ कर रखी है। अब देखो बच्चों, नाउ द प्रोबेबिलिटी, देखो किसकी निकालनी है, ये रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड के डायमंड होने की जो इवेंट मानी है वो हमने E1 मानी है, तो हम E1 कंडीशन में चले गए। ये हो जाएगा P(E1/A), बेस थ्योरम का फॉर्मूला। ऊपर E1 वाली कंडीशन आएंगी, P(E1) PA/E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2। अब देखो P(E1) की वैल्यू है 1/4 इंटू PA/E1 22/425, ये रही, अपॉन में P(E1) 1/4 PA/E1 22/425 प्लस P(E2) की वैल्यू है ये रही 3/4, P(E1) की ये है, तो 3/4 इंटू PA/E2 26/425। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ऊपर आ गया 22/4 इंटू 425, अपॉन में LCM आ जाएगा 4 इंटू, LCM आएगा बच्चों 4 इंटू 425, दोनों के नीचे सेम नंबर है ना, तो यहाँ आ जाएगा 22 और प्लस यहाँ से 26 3 जा 78। अब देखो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट गई। अब ऊपर तो है 22 अपॉन में 22 प्लस 78, ये हो जाएगा 22 अपॉन 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10। अब इसको काट दो 2 से 11 और 2 से ये 50, ये आ गया 11/50। अब देखो बच्चों 11/50 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।